बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम अपने अगले सेक्शन की तरफ जिसकी कि हमने प्रैक्टिस करनी थी। सबसे पहले हम एक्सरफ के फ़ोल्डर को ओपन करते हैं। हमने फायर अलार्म सर्विसेज तक के सारे एक्सरफ्स जो कि हमने अपनी ड्राइंग में लोड करने थे रेडी कर लिए हैं। अब बाकी सर्विसेज की बात करते हैं। ये मैं रेफरेंस का फ़ोल्डर ओपन करता हूँ। अब हमारे पास सिक्योरिटी सिस्टम, गैस सिस्टम, टेलीफोन, इलेक्ट्रिकल और आईडी रह गया है, जिसमें कि मैंने बोला था कि यहाँ तो हम इलेक्ट्रिकल को सबसे एंड में करेंगे, यहाँ पर आईडी को सबसे एंड में करेंगे। तो चलिए सिक्योरिटी सिस्टम की फ़ाइल ओपन करते हैं। ये मैंने ओपन की है तो मैं अपने सामने प्रीव्यू में देख रहा हूँ कि एक ये मुमकिन तौर पे ग्राउंड फ्लोर है, ये टिपिकल फ्लोर है और ये इसका स्कीमेटिक राइज़र है। हम इन दोनों को इकट्ठा ओपन करते हैं। ये पहले राइज़र ओपन हुए, अब ये प्लान। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारी ड्राइंग का टाइटल है सिक्योरिटी सिस्टम फॉर ग्राउंड फ्लोर। अब देखना है इसमें टोटल कितनी सर्विसेज हैं, ये तभी पता चल सकता है जब हम लीजेंड्स देखें। तो एक ये लीजेंड है इंटरकॉम का और दूसरा है ये बॉक्स टाइप कैमरा यानी सीसीटीवी सिस्टम का। ये डोम कैमरा, इंटरकॉम सिस्टम पैनल, डीसी डोर कॉन्टैक्ट मतलब ये डोर को ओपन और बंद करने के काम आएगा, इंटरकॉम जंक्शन बॉक्स, सीसीटीवी हेड एंड पोल माउंटेड, पीटीजी पैन टिल्ट जूम। ये मतलब ये तीन फंक्शंस जब कैमरे के अंदर हों तो हम इसे पीटीजी या पीटीजेड टाइप कैमरा कहते हैं। तो चलें अब हम इस ड्राइंग को स्टडी करते हैं। इस ड्राइंग में बेसिकली दो सिस्टम बनाए गए हैं कंसल्टेंट की तरफ से। एक सिस्टम है इंटरकॉम का, दूसरा सिस्टम है सीसीटीवी का। जब कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा तो वो क्या करेगा, वो सीसीटीवी की ड्राइंग अलग से बनाएगा और इंटरकॉम की ड्राइंग को अलग से बनाएगा। इंटरकॉम का जो बेसिकली मकसद होता है ये हम राइज़र से ज़्यादा बेहतर तरह से समझ सकते हैं कि हर फ्लोर में, हर फ्लैट के अंदर एक इंटरकॉम यूनिट यानी एक इंटरकॉम का सेट लगा होता है। जब भी कोई एंट्रेंस के ऊपर आता है वो उस फ्लैट वाले से इंटरकॉम के थ्रू बातचीत कर सकता है। लेट्स से रात के 2 बजे हैं, आपकी बिल्डिंग की जो मेन एंट्रेंस होगी, हम दोबारा ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं जो कि इस केस में यहाँ पर है, यानी कोई भी शख्स यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के लिफ्ट लॉबी में आया है, लिफ्ट लॉबी बंद है, यहीं पे कहीं पे इंटरकॉम यूनिट लगा होगा। लेट से किसी ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है और डिलीवरी आ रही है रात के 1 बजे, उस टाइम ये दरवाज़ा लॉक है। तो इंटरकॉम वाला लेट से फ्लैट नंबर 304 से डिलीवरी आई है, 304 का बटन दबाएगा। 304 फ्लैट में जो इंसान बैठा है उसको फौरी तौर पे इंटरकॉम के थ्रू मैसेज रिसीव होगा। वो बात करके अपने रूम में बैठे बैठे ये मेन डोर ओपन कर देंगे जो कि डोर कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोल होता है। इंटरकॉम का बेसिकली मकसद ये होता है। और सीसीटीवी का मतलब ये होता है, ये सिक्योरिटी सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि आपकी बिल्डिंग में कौन कहाँ से आ रहा है उसकी मुकम्मल रिकॉर्डिंग की जाती है। सर्विलेंस सर्विस होती है। तो हमें इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। इंटरकॉम के कुछ पॉइंट्स को पावर चाहिए होती है। नंबर 1 इंटरकॉम यूनिट हो गया जो हमारा इंटरकॉम पैनल भी होता है। इसके अलावा ये जो इंटरकॉम लेआउट है, ये जो इंटरकॉम इटसेल्फ है, हमने इसका मेक श्योर करना होता है ये उस जगह पर ना लगे जहाँ पे हमारे लाइटिंग स्विच आ रहे हैं। कैमरास जो हैं इनको पावर देनी पड़ती है इन सम मोस्ट ऑफ द केसेस, तो इसलिए हमें कैमरास की भी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हम इस लेआउट को दो लेआउट्स के थ्रू एक्सरफ करेंगे। एक लेआउट का नाम रखेंगे हम इंटरकॉम लेआउट, दूसरी लेआउट का नाम हम लोग रखेंगे सीसीटीवी लेआउट। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। इस स्कीमेटिक राइज़र को मैं बंद कर देता हूँ। ये हमारे लीजेंड्स हैं, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया कंट्रोल सी करके। दोबारा बताता चलूँ ये वीडियो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ही बना रहा हूँ जो ऑलरेडी मेरी क्लासेस को अटेंड करते रहते हैं। उनको इस वीडियो की मुकम्मल तौर पर समझ आएगी। और अगर कोई नया बंदा मेरी वीडियो देख रहा है तो मे भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। स्केल करते हैं इसको 100 टाइम्स सो वी कैन सी इट क्लियर। अब सबसे पहले हम अपनी ड्राइंग के यूनिट्स चेक करेंगे। यूएन ये इंचज़ में है, इसे हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। एक्सरफ में चेक करेंगे, अगर कोई चीज़ पड़ी है तो हम उसे अटैच या डी अटैच कर देंगे। ओके, अब हम लेयर्स में जाते हैं, मेक श्योर करते हैं कि हमारी सारी लेयर्स अनलॉक हों। यह सारे तरीक़ाकार मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, इसलिए अब इन्हें रिपीट नहीं कर रहा। लाइन लगाएंगे 0 0 0 पे, हमें हमारा बेस पॉइंट मिल गया। इस पूरी की पूरी लेआउट को हम मूव करेंगे।
एक्सिस के इंटरसेक्शन को हम 0 0 0 पे ले जाएंगे, जो कि इस लाइन का एंड पॉइंट है। ये यहाँ पर आ गया, इसे हमने इरेज किया। ओके, ये जो आप देख रहे हैं ये बिकॉज ऑफ एटिक स्लैब है, इसको फ़िलहाल आप छोड़ दें, इग्नोर कर दें। एटिक स्लैब क्या होती है, जब हम इलेक्ट्रिकल लेआउट पे काम करेंगे मैं तब बता दूंगा। अब हम इस आर्किटेक्चरल लेआउट को डिलीट कर देते हैं, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इस लेआउट की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब बेसिकली ये वो ड्राइंग है जिसकी हमें ज़रूरत है फ़िलहाल। हम इसको सेव एज़ करते हैं 2 दफ़ा। मैं अप लेवल पे गया, दोबारा अप लेवल पे अपने एक ज़रफ़ के फ़ोल्डर में गया, यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया 06, इसका नाम दे दिया इंटरकॉम के लिए IC, और ये एक ज़रफ़, और इसको यहाँ पे मैंने नंबर दे दिया P100 ग्राउंड फ्लोर इंटरकॉम एक ज़रफ़, और इसको यहाँ पर सेव कर दिया। इसके बाद मैंने दोबारा इसी फ़ाइल को फिर Ctrl+Shift+S दबा के सेव एज़ किया और वापस ऊपर गया, और अभी मैंने इसका नाम रख दिया, या ये वाला स्टेप हम बाद में करते हैं, पहले हम इसकी लेयर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं। अब मैं अपनी लेयर्स में जाके सबसे पहले अपनी लेयर्स की अरेंजमेंट देखूंगा। ये मेरे पास CCTV की लेयर्स हैं, यहाँ से मैं कुछ लेयर्स को कॉपी करता हूँ। CCTV वायरिंग, CCTV कैमरा, सीलिंग माउंटेड कैमरा, CCTV इक्विपमेंट, DVR, NVR, ये जितनी भी मेरी लेयर्स हैं मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ जो कि मेरी ज़रूरत के मुताबिक है। कैमरा और इसके बाद DVR, चलें इन 2 लेयर्स को यहाँ से कॉपी किया। इसके बाद मैं देखता हूँ क्या मैंने इंटरकॉम से रिलेटेड कोई लेयर बनाई है या नहीं। ये मेरी 2 लेयर्स हैं इंटरकॉम सिस्टम से रिलेटेड, मैंने इन्हें भी कॉपी किया और कॉपी करके उन्हीं लेयर्स के पास रख दिया, और इन सब को मैंने कॉपी किया और कॉपी करके अपनी एक ज़रफ़ की लेआउट में चला गया। आप ये लेयर्स बना सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी बनाना चाहते हैं। अब सबसे पहले हम कैमरास को देखते हैं, और कैमरास को हमने लेयर के अंदर कन्वर्ट करना है। इसे करंट लेयर बनाया, ये जितने भी कैमरास हैं इनको सेलेक्ट सिमिलर किया, ये कैमरा सेलेक्ट हुए, इनको अपनी करंट लेयर में चेंज किया। इसके बाद ये कैमरा सेलेक्ट किया, ये कैमरा सेलेक्ट किया, इन्हें भी सेलेक्ट सिमिलर किया और करंट लेयर में चेंज कर दिया। अब इसको डबल क्लिक करके हम एडिट कर लेते हैं। अगर ये मुकम्मल तौर के ऊपर लेयर में नहीं जा रहा है, इसे मुकम्मल तौर के ऊपर हम यहाँ से बाई लेयर करते हैं, यहाँ से लेयर 0 कर दी। ऑलराइट, हमारा CCTV का ये तकरीबन सारा काम हो गया। अब ये भी CCTV से रिलेटेड है, तो इसको हम CCTV ही की लेयर में ले जाएंगे। ये भी CCTV की लेयर में कन्वर्ट कर दिया। इसका कलर बाय लेयर में चेंज कर दिया। अब हमारी CCTV के सारे ऑब्जेक्ट्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इंटरकॉम की लेआउट को देखेंगे और उसको चेंज करेंगे। यहाँ पे बेसिकली हमारा इंटरकॉम पैनल होगा। इंटरकॉम पैनल होने के साथ साथ ही दूसरे नंबर के ऊपर हमारा डोर कंट्रोलर होगा। बस ग्राउंड फ्लोर में सिर्फ इतना ही काम होगा। इसके अलावा ये हमारी एक्स्ट्रा लो वोल्टेज की केबल ट्रे की लोकेशन है। ये हमें CCTV और इंटरकॉम दोनों ही लेआउट्स में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो हमारा इतना एरिया, ये हम दोनों ड्राइंगों के लिए एज़ इट इज़ रहने देंगे। अब हम इंटरकॉम की चीज़ों को चेंज करते हैं। ये है मेरा इंटरकॉम का इक्विपमेंट पैनल, और ओके आउटलेट की लेयर में से लेके गए, ये सेलेक्ट सिमिलर किया, फ्रंट लेयर में चेंज किया, इसे डबल क्लिक, इसे यहाँ से हम बाई लेयर करते हैं और यहाँ से हम इसकी चेंजिंग कर दी, और इस टेक्स्ट को, जितने भी टेक्स्ट हैं इन सबको हम सिलेक्ट सिमिलर करके एक बार एक्सप्लोड कर देंगे ताकि ये आराम से सिलेक्ट होते रहें। यहाँ से इसको चेंज,
दैट्स इट। ऑलराइट, अब ये हमारी लेआउट रेडी हो चुकी है। इसकी में से हम बाकी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं। ये हमारे टोटल पॉइंट्स है। दोबारा बताता चलूँ कि ये ड्राइंग्स कंसल्टेंट की हैं। हमारे पास चूँकि इस प्रोजेक्ट की कंसल्टेंट की ड्राइंग्स हैं, इसलिए मैं उसके हिसाब से आपको काम करना सिखा रहा हूँ। आपको जब इसका आइडिया हो जाएगा तो आपको इंशाल्लाह शॉप ड्राइंग्स पर भी काम करने का आइडिया हो जाएगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल की शॉप ड्राइंग्स ही बनाएंगे। तो चलें फिर, इसको ऐसे ही रहने दिया। इसको सिंपली कंट्रोल सेव किया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बाहर अपने मेन फोल्डर में चला जाता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ 07 CCTV एक ज़रफ़। ये CCTV का मेरा एक ज़रफ़ हो गया। ये ड्राइंग मैंने कंट्रोल एस की, ये यहाँ पर सेव होगी। जो भी मेरे लेटेस्ट अपडेट्स हैं इनको मैंने सिंपली यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके CCTV लेआउट में जाके पेस्ट किया और यहाँ पे इसका नाम IC से CCTV कर दिया। दैट्स इट। अब पहले हम इस ड्राइंग को क्लियर करें। यहाँ से हमने सिर्फ CCTV की चीज़ों को डिलीट करना है। तो ले आइसोलेट, ये कैमरा और ये चीज़ें सिलेक्ट हुई, हमने इन सब को यहाँ से डिलीट कर दिया। अब हमारी इस ड्राइंग में जो कुछ भी है वो सिर्फ इंटरकॉम से रिलेटेड है, बाकी चीज़ें हमने डिलीट कर दी। मैं अपनी करंट लेयर चेंज करके इसको पर्ज ऑडिट वगैरह कर देता हूँ। अब हम इसकी लेयर भी तब्दील कर सकते हैं जो हम पहले नहीं कर रहे थे। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। जब हम लो करंट पे जाएंगे तब इस पर डिटेल से काम करेंगे। इसे मैंने बंद किया। अब इसी तरह मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद अब CCTV की ड्राइंग को ओपन किया। अब CCTV की ड्राइंग से हम इंटरकॉम की सारी सर्विसेज को ख़त्म कर देंगे। ये इंटरकॉम से रिलेटेड था, अब बाकी सब कुछ CCTV से रिलेटेड हमारे पास रह गया। हमने इसकी लेयर्स को भी चेंज किया, पर्च ऑडिट किया और इसको भी क्लोज़ कर दिया। अब हमारे CCTV और इंटरकॉम ये दोनों एक ज़रफ़ रेडी हो चुके हैं। अब इसके बाद अगले नंबर के ऊपर हमारी बारी आ जाती है। यहाँ से चल के देखते हैं गैस LPG सिस्टम की। LPG सिस्टम के ऊपर काम करेंगे, उस पर भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर हम एक नज़र टेलीफोन की ड्राइंग को देखेंगे इंशाल्लाह, उसके ऊपर भी कोई टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान है और ID लेआउट है, इन पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके ऊपर काम करेंगे और इसके बाद बिल्कुल आखिर में जाके हम इलेक्ट्रिकल जो हमारी लेआउट्स हैं हम उनके ऊपर काम करेंगे। उनकी ड्राइंग्स को ग्रे अपने सुपर इम्पोज करने के लिए तैयार करेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद बाकायदा तौर के ऊपर लाइटिंग लेआउट के ऊपर काम शुरू कर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।